ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। निर्मल ज्ञान परठिया, कम कलंक डहे भी। अपलद्धौ जेड़, वरुते परमा पैणवेवी। सब करम मल का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्म। जो लीन निर्मल ज्ञान में, नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगेंद्र उदय मुनिराज से रचित योग सार ग्रंथ। देखो क्या कहते हैं। सिद्धि प्राप्त करने वालों ने 2 नंबर पेज पर सबसे नीचे का, सिद्धि प्राप्त करने वालों ने प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करके आत्मानुभव किया। पश्चात पूर्णता के लिए अंतर स्वरूप में ध्यान लगाकर कर्म कलंक को भस्म कर दिया। कर्म भस्म हुए इसलिए ध्यान हुआ ऐसा नहीं। कर्म विचारे कौन, ये तो जड़ हैं, निमित्त हैं। तू विकार करे तो कर्म का आवरण विकार में निमित्त हो, और आत्म ध्यान करे तो कर्म टल जाते हैं। कर्म ध्यान करने को रोकते नहीं, कर्म कहीं हाथ पकड़कर विकार नहीं कराते। ये जब कर्म की तरफ से चर्चा है तो उसमें ऐसा लेना कि अपना दोष कर्म पे देता है, उसके लिए उपदेश है। कर्म के कारण हम विकारी नहीं हो रहे, कर्म हमें विकार नहीं करा रहा, कर्म ने हमें संसार में नहीं रोक रखा है। हम अपनी रुचि से संसार में रुके हुए हैं। हमने अपनी रुचि से परद्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व किया है। ऐसा करने से कर्म का बंधन हुआ, फिर वो कर्म का उदय आया, फिर वो निमित्त रूप कथन है वो। लेकिन अपना दोष कर्म पे डालकर मैं निर्दोष हूँ, ऐसी जिनकी मान्यता है, उनके लिए कहते हैं कि कर्म तो जड़ हैं। कर्म हमारा अच्छा बुरा नहीं करते। अजीब अपनी योग्यता से अपना अच्छा बुरा होता है उसका, समझ में आया। और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कर्म को अपना कर्ता धर्ता मानेगा तो कर्माधीन हो जाएगा, और अपने को कर्म का कर्ता मानेगा तो भी कर्म वाले ही हो जाएगा। तो देखो क्या कहते हैं, कर्म भस्म हुए। भाषा ऐसी चलती है कि सिद्ध भगवान ने 8 कर्म नष्ट कर दिए, है कि नहीं। अनंत भगवान ने 4 घाती कर्म नाशे, ऐसे अनंत देव हैं। अष्ट कर्म नाश किए, ऐसे सिद्ध देव हैं। लेकिन ये कथन वास्तव में व्यवहार का है। सिद्ध भगवान ने कोई कर्मों का नाश नहीं किया, वे तो अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, और वहाँ स्वयं में भी जब अपने में लीन हुए तो कर्म अपने आप ही छोड़ के चले गए। क्यों कि वे कर्म रुकेंगे क्यों, जब उनको हम एकत्व छोड़ देंगे, उनमें अपनापन नहीं करेंगे तो कर्म चले जाएंगे। सरल है तो भाषा में। तो एक तो ये, फिर ये प्रथम सिद्धि करने वालों ने प्रथम शुद्ध स्वरूप की प्रतीति करी। इस पे अपन ने थोड़ी चर्चा ली थी कि हमें शुद्धात्मा अभी अंदर से परिचय में नहीं आया कि वास्तव में शुद्धात्मा माने है क्या। हमें वैसी प्रतीति नहीं हुई जैसी प्रतीति आत्मा की होनी चाहिए। मैंने उसके लिए आपको एक उदाहरण दिया था कि हमें जहाँ जहाँ प्रीति है, परिचय है, वहाँ वहाँ हमें जो उसके बारे में बोला जाता है वो हमें साथ में फीलिंग चलती है, जो उसकी हमें प्रीति है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि किसी ने आपसे कहा आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छा लगता है। आपको मैंने कहा आपकी शर्ट बहुत अच्छी लगती, तो आपको अच्छा लगा ना, क्योंकि शर्ट मेरी है और शर्ट से मेरा परिचय और मेरी शर्ट की तारीफ हो रही है, तो आपको अच्छा लगता है। फिर आपसे कहा
कि आपके शरीर बहुत सुंदर है, आप दिखने में बहुत सुंदर हो, तो और ज़्यादा, फिर अब और ज़्यादा प्रशंसा, क्योंकि शर्ट से ज़्यादा करीब कौन है? शरीर। फिर किसी ने कहा आपका जो है ना आवाज़ बहुत सुंदर है, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो और खुशी हुई। किसी ने कहा आप गाते बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा लगा। किसी ने कहा आप बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन सब से परिचय है और इनमें अहमपना है, ये मैं हूँ। तो जैसे जैसे ऐसी किसी ने बुराई करी, तुम गाते बहुत बुरा हो, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं गाने वाला, आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं पहनने वाला, तो बुरा लगा ना। तो आचार्य कहते जहाँ जहाँ तेरे को परिचय है, प्रतीति है, वहाँ तेरे को जब कोई कुछ कहता है, प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, निंदा करता है तो बुरा लगता है। अब देखो कहाँ हमारा परिचय बिल्कुल नहीं है, वहाँ तक लेके जा रहा हूँ मैं आपको। फिर किसी ने कहा कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आप सरल बहुत हो, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भावों तक परिचय है। किसी ने कहा आपके भाव बहुत अच्छे, तो हाँ बहुत अच्छे, बहुत सरल है भैया, ये भैया अरुण जी बहुत सरल आदमी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं सरल, क्योंकि वो भावों की पकड़ है, सरलता, कटुता, मायाचारी, झूठ भरे इसे। फिर मैंने आपसे कहा कि आपका आत्मा बहुत अच्छा है। अब यहाँ से बिल्कुल शून्य बटा नील बटा सन्नाटा, क्योंकि ये आत्मा क्या चीज़ है ये इसका परिचय नहीं है। तो मैं कहता हूँ आप आत्मा हो, आप भगवान हो, आप बने बनाए त्रिकाली ध्रुव भगवान परम परमात्मा, कोई खुशी नहीं होती, कोई आनंद नहीं आता। ऊपर से कह रहे हैं अंदर से नहीं, अंदर की बात, उसे परिचय नहीं ना, ये क्या चीज़ है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हो, आपको कोई मजा नहीं आता, आप कहते ठीक है सो क्या करें। लेकिन मैं आपसे कहूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, तो आपको बुद्धिमान होना और मूर्ख होना इसका परिचय है कि बुद्धिमानी क्या होती है और मूर्खता, तो इससे आपको खुशी मिल जाती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आप ज्ञानानंद स्वभावी हो, ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के पिंड हो, तो आप कहते अच्छा, तो वे तो सभी है ना। हमारी खुशी का राज पता क्या है? सभी है। हमारी खुशी का राज है कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं हो, तो अहंकार को पोषण मिलता है। तो मान के चलो, अब मैंने कहा तुम भगवान हो, तो तुम कहते मैं अकेला के सब, तो वे तो सब है, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर ऐसे भगवान में होने में क्या रस है अगर सब ही है तो। ये सब अपन अंदर में जाएंगे तो केवल अपनी अहंकार की दौड़ चल रही है। ऐसे आत्मानुभव अगर सबको हो जाए ना, तो आपका आत्मानुभव में से रस निकल जाएगा। सबको ही होता है क्या? सबको ही हो रहा है, सब नहीं सब में दृष्टि। अभी सम्मेलन का रस क्यों बढ़ रहा है? कि ये बहुत दुर्लभ है, ये किसी किसी को होता है, जो होनहार होनहार भली हो, निकट भव्य हो, तो अब एकदम इसका मैं, और अगर मुझे हो गया तो मैं कुछ हो जाऊंगा। तो हमारा हमेशा सामान्य की जगह विशेष होने में रस है। आप अंदर से गहराई में देखेंगे, आपको 1 करोड़ की गाड़ी सुख नहीं देती, 50 लाख की गाड़ी सुख नहीं देती, पूरे मोहल्ले में आपके पास है इसलिए सुख देती है। तो वो मूल सुख काय का हुआ? गाड़ी का कि अहंकार का? अगर वो गाड़ी पूरे ही मोहल्ले के पास आ जाए बिल्कुल, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर आपको वो गाड़ी गाड़ी नहीं लगेगी। इसलिए आदमी हर चीज़ ऐसी यूनिक खोजना चाहता है जो उसके पास हो, किसी के पास ना हो। और इसी साइकोलॉजी का, जो अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है, इसी का पूरा मार्केट खड़ा हुआ है, इसी से पूरी दुनिया चल रही है। एक छोटे से छोटा दुकानदार छोटी से छोटी चीज़ बेचता हो, तो वो ये कहता है मेरे यहाँ जैसी किसी के पास नहीं है और आपको ही मिल रही है। ये अभी तक पहला पीस है जो आपको जा रहा है, किसी को नहीं गया, इसको बड़ा रस आता है, मेरे पास पहला। ये गाड़ी अभी मार्केट में आई है, किसी के पास नहीं है, आपको रस आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रस अहंकार में है, विशेष होने में है, और आत्मा उन्हें मिलती है जो बिल्कुल सामान्य होने को राजी है, जिन्हें सब भगवान आत्मा ये सुन के प्रसन्नता हो रही, वाह सभी भगवान है, गजब हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसलिए तो हमें द्रव्य स्वभाव वाला भगवान पसंद नहीं आता, हमें पर्याय स्वभाव वाला भगवान पसंद आता है, क्योंकि पर्याय वाले भगवान में सब नहीं है। इसलिए फिर अपन व्रत, शील, संयम आदि कुछ करके कुछ ऊंचा उठना चाहते हैं, कुछ विशेष धार्मिक दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर में वास्तव में, मैंने कई दफ़े आपको साइकोलॉजी बताई होगी कि आपको अपने से ज़्यादा धर्मात्मा आदमी मिल जाए तो आपको मज़ा नहीं आता।
समझ में आया? आपको मजा कब आता है? जब आप जिसको समझा सको। आया समझ में कि नहीं आया? हर आदमी अपने से नीचे आदमी की तलाश कर रहा है कि हम भाषण दे सके। समझ में आया कि नहीं आया? हम बता सकें कि क्या स्थिति है, लेकिन हमें दूसरे की सुनने में कोई रस नहीं है। आया समझ में? तो इसीलिए अपन अंदर में देखेंगे तो एक अपने अंदर एक अहंकार का काम, मोक्ष चाहिए, मोक्ष, मोक्ष जैसा सुख कहीं नहीं है। तो दो चीज़ें काम करती हैं, लोभ और अहंकार। समझ में आया? इसलिए विरहशील संयम आदि से भी लोग अपने को धर्मात्मा दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कोई क्षयोपशम से बड़ा दिखाता है। पंडित अपने को काय से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्षयोपशम से। अज्ञानी अपने त्याग व्रत से। समझ में आया कि नहीं आया? सेठ अपने पैसे से, नेता अपने पद से, सब काय में लगे हुए हैं, मैं बड़ा हूँ। और वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? सभी द्रव्य बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। ये बात हमें स्वीकार नहीं हो रही है, और ये बात हमें जब तक स्वीकार नहीं होगी हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो, मैं पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव का अर्थ पता क्या है? त्रिकाली ध्रुव का दृष्टि का मतलब ये है कि हम में और आप में अंतर नहीं बचता। और ये सारा अंतर काय से खड़ा होता है? हमारे और बीच में काय से अंतर खड़ा होता है? विशेषता से, पर्याय से खड़ा होता है। ये वज्रसेन जी हैं और मैं विवेक कुमार हूँ। ये कौन है? ये कौन है? ये विशेष, ये पर्याय, ये समान जाति, इनका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, इससे जो भेद बना रहा। लेकिन अंदर द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो भाई साहब भेद ही खड़ा नहीं होता। इसी का नाम अभेद। अभेद आत्मा का अनुभव कैसे होगा? जब हम सब भेद मिटा देंगे तब अभेद आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए जो ये चर्चा जिनागम में मूल अध्यात्म में आती है, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेना है। तो ये पर्यायों से पार होने की बात क्यों है? क्योंकि पर्याय में विशेष कना खड़ा हुए बिना रहता नहीं, और विशेष पना खड़ा हुआ, भेद खड़ा हुआ तो फिर राग देश हुए बिना रहते नहीं। पर्याय दृष्टि या तो हमें हीनता से भरती है या फिर अहंकार से भरती है। क्या बोला मैंने? पर्याय दृष्टि या तो हमें हीनता से भरती है या अहंकार, दो चीज़ों से भरेगी। और हम अहंकार से भरने में बहुत उत्सुक हैं। अब अहंकार से मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, इससे नहीं भरा जा सकता। तो फिर कैसे भरा जा सकता है? कि मैं विशेष आत्मा हूँ। अब विशेष के लिए फिर क्या हम स्वाध्याय करते, आप नहीं करते। हमें आत्मा की प्रतीति है, आपको नहीं है। समझ में आया? तो वो बस ऐसे कर करके वो विशेष होने की जो इच्छा है उसका नाम ही पर्याय दृष्टि है। और मुनिराज इतने विशेष हैं फिर भी 24 घंटे अपने को त्रिकाली सामान्य देखते हैं। और उनके सामने पापी से पापी आ जाए तो भी उनको अंदर में मलिनता का भाव, अहंकार का भाव, कसाय का भाव, द्वेष का भाव क्यों पैदा नहीं होता? क्योंकि वो पर्याय दृष्टि से पहले उसे द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। देखो, सोना है ना, सोना, तो स्त्री जब सोना, पुरुष पति पत्नी सोना लेने गए, गहने लेने गए, तो देखो पुरुष का पूरे टाइम माइंड ना उसके डिजाइन पे जाता है। भले वो कहता अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके उसके दिमाग में चलता रहता कितने ग्राम का है। वो तो वो पर्ची देखने में लालाए थे, क्योंकि उसे वो ग्राम के आधार से पैसा देना ये दिखता है। उसे तुम्हारे डिजाइन में रस ही नहीं। और महिला एकदम डिजाइन पे इतनी प्रफुल्लित रहती हैं कि एकदम पसंद करती जाएंगी। फिर बाद में उनको जो ध्यान आता है कि अरे ये तो ज़्यादा होगा। ये मोह की मेहमत देखी ना, ऐसे समझ में ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपन एकदम बोलेंगे ये अच्छा तो लग रहा है, देख नहीं कितना वजन, अच्छा ज़्यादा वजन का है क्या? उसे वजन बाद में ध्यान में आता है और डिजाइन पहले। और पुरुष को वजन ही पहले ध्यान आता है और कहने को डिजाइन है, लेकिन उसे मतलब ही नहीं है डिजाइन से, तो वो तो बकवास है। इसलिए अपन मायाचारी करते हैं, जो कम ग्राम का होगा उसका डिजाइन अपन बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत अच्छा, ये वाला बहुत अच्छा, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा होता है कि भाई वजन ये ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा बहुत होता है। आप कपड़े लेने जाओ तो एकदम कपड़े लेगी पत्नी होएगी एकदम
जब अपन को देखना पर्ची क्या है और एकदम लगा 5,000, अरे तो बेकार है, इतनी फालतू, तो महंगाई बहुत है, बेकार। अब ये बेकार शब्द आया कहाँ से है? 5,000 से। हाँ, वो जेब अलाउड नहीं कर रही। अगर वो उसमें 2,000 रुपये लिखे होते तो कहता बहुत अच्छा है, ले लो। समझ में? अपत्नी भोली होती है, वो मान जाती है। तो ऐसे ही पर्याय दृष्टि से जो होता है, ये पर्याय दृष्टि वाला वो पर्याय देखता है पूरे टाइम। समझ में आया? वो भूल जाता है कि इसके पीछे वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक सदा काल एक रूप रहने वाला। उस पर अगर अपनी नज़र बने तो फिर सुख दुख मिट जाता है, बात खत्म हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आज सुबह भूकंप आया नहीं आया? आया था? जग गए थे तुम लोग? हाँ हाँ, जग ही गए थे। आप तो जग जाते, हम तो इसमें तो उठता नहीं इतने बजे, लेकिन भूकंप के कारण मेरी भूकंप में ही नींद खुल गई। वो कोमल की तो बहुत ही ज़्यादा खुल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? उनको तो भूकंप के नाम से। तो भूकंप आया तो कि छत पे चलो, छत पे। हमने कहा अब तो आएगी, आप क्या चलो। तो ख़त्म भी हो गया। तो बोले फिर से आएगा। तो एक जब ये बोला फिर से आएगा, तो वो बोला अरे मम्मी क्या करना, जो होना है सो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने बताया, क्या टेंशन लेना, वो तो सब नक्की है। तो इन्होंने कहा कि जाके ट्रक के नीचे मर जा। तो उसने क्या जवाब दिया पता? कि मम्मी अगर ऐसे ही मरना होगा तो पैसा भाव आएगा तो चला जाऊंगा। मैंने कहा यार तू तो सारी क्रमबद्ध पर्याय सीख गया। कह रहा तो सुनता हूँ आपसे। समझ में आया कि नहीं? एकदम यही जवाब दिया उसने। ये नहीं क्या कि कैसे कैसे, उसने कहा कि अगर ट्रक में भी जाना होगा तो ऐसे ही भाव आएगा, चला वो भाव भी आएगा फिर पैसा। समझ में आया? तो भैया अपन को द्रव्य दृष्टि से ही आनंद आने वाला है, पर्याय दृष्टि से आनंद नहीं आने वाला। ये बिल्कुल अच्छे से निर्णय कर लें, समझ लें बिल्कुल गहराई में जाके कि पर्याय दृष्टि रखने लायक नहीं है। और हमें पर्याय दृष्टि में ही रस इसलिए है कि हमें दो ही चीज़ें समझ में आती, अहंकार और लोभ। मनुष्य के अंदर दो ही विकार मुख्य हैं। कौन से दो विकार? अहंकार और लोभ। तो वो उसके चक्कर में फिर मायाचारी, उसके चक्कर में वो क्रोध। अंतर समझ में? मेन में तो वो मान और लोभ, दो कसाएं असली काम करती हैं। ये क्रोध और जो मायाचारी है ना, ये तो मान को पूरा करने के लिए और लोभ को पूरा करने के लिए उसकी सहायक है। समझ में आया? और सहायक क्रोध क्या चीज़ है? जब तुम्हारे मान को कोई ठोस पहुंचाए उससे क्रोध पैदा हुआ। तो मायाचारी क्या है? जब लोभ हो जाए और तुम सीधा ना जीत पाओ तो फिर उसके लिए मायाचारी का सहारा लेते हैं। ये चार कसायों का बिल्कुल इतना ही स्वरूप है। इसलिए तुम क्रोध और मायाचारी पे ध्यान मत दो, ये बकवास बात है। वो तो रिएक्शन है, असली एक्शन तो वो लोभ कसाय है, वो मान कसाय है। तुम्हें क्रोध उसके कारण आता है। अगर तुम्हारे अंदर मान नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, क्रोध आ ही नहीं। किस बात पे क्रोध आएगा? इसलिए जो लोग ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर में भयंकर पद प्रतिष्ठा से पीड़ित हैं। समझ में आया? क्रोध वही चीज़ है, आप चाहते कुछ और हैं और आप कर कुछ और रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो स्थिति बनेगी ये आपको लगेगी कि इनको क्रोध बहुत आ रहा है, लेकिन कारण कुछ और होता है। क्रोध कभी भी देखना किसी को आए तो डायरेक्ट मत पकड़ो, उसके अंदर जाके चेक करो कि तुम इतना क्रोध आ क्यों रहा, बात क्या, तुम चाहते क्या हो। हमें पता नहीं चलता हमारे अंदर असलियत में क्या चल रहा है। इसके लिए आपको बहुत विचारशील होना पड़ता है, बहुत जागरूक होना पड़ता है, तब हमें पता चलती कि असलियत क्या है। एक पॉइंट समझ में आया आपको कि हमें आत्मा का परिचय नहीं है। इसलिए कोई आत्मा की कुंद भगवान जैसे जो सत्य महाव्रत के धारी हैं, जो सीमंदर भगवान की देशना हमें लेके आए, हम उनकी भी बात सुनकर वे हमसे कह रहे अप्पा सो परमप्पा, वो कह रहे आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई और दूसरा नहीं है, आत्मा ही। तो वो आत्मा कौन है? वो मैं हूँ, तो मैं ही परमात्मा हूँ। लेकिन हमें रस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें उस आत्मा का कोई परिचय नहीं है। इसलिए हमें आत्मा की कोई कितना ही प्रशंसा करे, हमें कोई रस नहीं आता। देखो पूरे प्रवचन में 1 घंटा भगवान आत्मा के गीत गाए गए, आपको कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए बोला कि भैया टिंकल बहुत अच्छा लगता है, ये लाइन तुम्हें याद रहेगी। क्योंकि तुम्हें ये टिंकल से परिचय है
आत्मा से परिचय नहीं। और मज़ेदार बात है, बिना परिचय के हम 20 साल उसकी कहानी सुनते रहते हैं। जैसे अपन कहानियाँ सुनते ना, एक जंगल में शेर था और एक लोमड़ी थी और ऐसा था और वैसा था, हमें लेना ही देना नहीं, कहानी पूरी सुनते रहते हैं। ऐसे अपन आत्मा की बात किसके भरोसे सुन रहे हैं अपन को भी नहीं पता। एक अपन को व्यसन सा हो जाता है कि भाई सुनना चाहिए, या अपने पास टाइम है या उम्र है या समाज की सिचुएशन है, ऐसी अपन सुनते रहते। अंदर में मैं क्यों सुन रहा हूँ, और मैंने 10 साल से इस आत्मा की बात किसके लिए सुनी, कौन है वो आत्मा, ऐसा गहरा परिचय करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। अथवा शास्त्रों से पढ़ पढ़कर आत्मा का परिचय को अपना परिचय समझता है। ख्याल में है कि नहीं? देखो, कई लोग इस नेतागिरी में लगे रहते हैं कि हमें मुमुक्षु समाज को और व्यवहारी समाज को एक करना है। लगे कई लोग चलाते रहते, करते रहते, और बहुत बड़े लेवल पे महाराजों से मिलो। पता, ये सब वो लोग हैं जिन्हें अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। वास्तव में जिसे अपने आत्म कल्याण की चिंता है, उसे सामाजिक होने का अधिकार ही नहीं है। अगर वो समाज की चिंता कर रहा है तो वो आत्म कल्याण नहीं कर सकता। हम जो मोक्षु समाज करने लगे, ये शब्द ही गलत है, ये बात ही बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप मोक्षु को एक समाज समझते हो, एक संगठन समझते हो, तो फिर आपको कई तरह के विकल्प आने लगते हैं। उसको एक रखने के विकल्प, बिखर ना जाए उसकी संपत्ति के विकल्प, ये अपना मंदिर, जी आपने जैसे एक संगठन बनाया ना, समझ में आया? आप देखो, अंदर से नोट करना, ये बात समझ लेना, तो आप फिर एक सामाजिक सोशल वर्कर टाइप के होने लगते हो। जबकि मोक्षु माने क्या? जो अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में आया है, सामाजिक दृष्टि छोड़कर ही यहाँ आया है, समाज के थपोड़ों से बच के ही यहाँ समय सार समझने आया है, जिसे केवल अपने आत्म कल्याण में ही अपना जीवन लगाना है। ये जो हमने एक तत्व प्रचार प्रसार को एक उद्देश्य सा बना लिया है ना, ये ठीक नहीं है। तत्व प्रचार प्रसार मुमुक्षु का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य समझते हो ना? उद्देश्य माने प्रयोजन, माने ऐसा बना लिया जैसे हम तत्व प्रचार प्रसार करने जन्मे हो, या हम मुमुक्षु तत्व प्रचार प्रसार को वो किसी भी कीमत पे समझौता कर करके, नहीं समझे? हमें नकली आदमी के सामने झुकना पड़े, उसे नमस्कार करना पड़े, उसकी आव भगत करना पड़े, काहे के लिए? तो इन तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। तो भैया जरूरत क्या है पहुंचाने की? नहीं समझे? हम कि नहीं साहब, हम अपने अहंकार की बात ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जिसकी योग्यता भली होती है वो अपने आप ही बात समझ जाएगा। हमें कौन समझाने गया था? हमारे पास कौन से लड्डू पेड़ा आए थे? जब हमारी योग्यता थी हम अपने आप आ गए इस मार्ग में, और जिन जीवों की योग्यता होगी वे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे अपन जबरदस्ती खींचेंगे तो वे चीज़ें भी हमारे माल में मिल जाएंगी जो हमें नहीं मिलानी है, और फिर वे हमारा माल और ख़राब कर देंगी। ये और एक समस्या है, और ऐसा वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमने ये समझौतावादी लोगों ने ऐसे मटेरियल को भी अंदर मिला लिया है कि उसने अपना जो साफ शुद्ध मटेरियल था, अब समय सार की जगह उस शराब का चार चालू हो गया। क्योंकि आपको शराब का चार से लगता है कि 20 आदमी बढ़ जाएंगे और 10 आदमी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है। गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, वो मुमुक्षुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाई शराब का चार का उपदेश देने वाले, शराब का चार को पढ़ाने वाले हर 20 मीटर पे बैठे हुए हैं, हर कदम पे। भाई दुनिया में शिष्टाचार शराब का चार की बात कहाँ नहीं होती है? हर पंथ संप्रदाय हर जगह होती है। सारे संत साधु शराब का चार ही तो पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम एक आध जगह तो ऐसी रहे जहाँ आत्मा की, शुद्धात्मा की, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव की बात चलती रहे। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, व्रतशील संयम का कर्ता जीव नहीं है, इसमें धर्म नहीं है। बात कहने वाला बचा तो रहे। कहनी साहब हम ये भी कहेंगे और वो भी कहेंगे। अगर दोनों कहोगे तो ये उड़ जाएगी, वो बच जाएगी। आप समझ में नहीं? क्योंकि भाई साहब उसका बहुमत हमेशा ही ज़्यादा है। आप समझ नहीं पा रहे। आप सोच रहे हैं कि हम दोनों कहेंगे तो, भैया वो मिक्सअप करने से आपकी बात पीछे पड़ने वाली है, वो बात आगे। क्यों? कि वो ही तो जन्मों जन्मों से जीवों की मान्यता है।
समझ में आया कि नहीं आया? और फिर हम उन प्रश्नों के जवाब कैसे देंगे, कहाँ से दोगे कि भाई साहब आगे बढ़ो, त्याग व्रत लो। मैं तो कभी कभी कहते हमें धर्म में आगे बढ़ना चाहिए, इसका अर्थ क्या समझती है? लेके आओ मेरे पास, बड़े से बड़े लोगों से पूछे आओ कि आपने ये कहा कि धर्म में हमें आगे बढ़ना चाहिए, इससे जनता क्या समझती है और आप क्या समझाना चाहते हो वो बताओ। धर्म में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? केवल और केवल त्याग व्रत। कल अपन एक नियम लिया था, आज 2 ले लो, कल 2 थे आज तीसरा और बढ़ा लो, कल 3 थे आज चौथा कर लो, कल 4 थे कल 5 कर लो। ये है वो व्रत नियम संयम। इसी को मोक्ष मार्ग में संसारी जीव बढ़ना समझता है। हाँ, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की दृष्टि करना, तत्व निर्णय करना, सच्चा वस्तु का स्वरूप समझना, ये असली बढ़ना है। इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने जैसे तैसे इस तरफ ध्यान खींचा था, समझ में आया, जैसे तैसे वो बात चलाई थी। अब लेकिन अपन ज़्यादा के चक्कर में, संगठन के चक्कर में, और क्या क्या कहना चाहिए, एकता के चक्कर में, जैन समाज एक है। अरे हमें कौन से लट्ठे लड़ने भैया, नहीं समझे? थोड़े दिन की पर्याय है, जैन समाज एक है कि अलग अलग है कि कितने भेद बने रहे, क्या होने वाला है। और देखो भाई, हम कितना ही कोशिश करें, दूध और पानी मिलते नहीं ना। असलियत में भी अंदर से अलग ही अलग है, जैसे ही तपाओगे पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपन जो कितने ही करें कि श्वेतांबर दिगंबर जी, कुछ नहीं कुछ कर लो तुम, वे अंदर जो मान्यताएं भरी पड़ी हैं, वो अपनी पूजा पद्धति नहीं छोड़ सकता, तुम अपनी नहीं छोड़ सकते। वो अपनी मान्यताएं नहीं छोड़ सकता, वो तुम अपनी नहीं छोड़ सकते। अब एक जगह एक आध हाल में इकट्ठे हो भी गए तो कितनी देर रहोगे? अंदर में तो वो जो चल रहा है वो तुम भी समझ रहे हो और हम भी समझ रहे हैं। क्यों? हम कितने ही कोशिश करें, अंदर की जो हमारी धारा है, अपन बोलो, अपन कितने ही, चलो कोई अपन समझ लो एक प्रकार के लिए RSS वाले बुला लें अपन को, समझ में आया? मुझे बुला लें RSS वाले कि भाई विवेक जी का हम एक व्याख्यान है, तो भी कुछ भी हो जाए, वो भी हमें कितने ही बुला लें, वे ही रहेंगे, हम ही रहेंगे। समझ में आएगा? वो सब एक नहीं हो सकता, वो नहीं बदल सकता। भाई कुंभ का मेला चल रहा, हम कितने ही समझाएं, हमारी नहीं सुनेगा। जो उसको जो मान्यता है, तो संसार है भैया, तो ऐसा ही तो फिर करना क्या चाहते हो भाई साहब? अपना कल्याण करो, ये जैन धर्म है। जगत का कल्याण करो, ये जैन धर्म है ही नहीं कि साहब हमारे मुनिराज किसी का कल्याण नहीं करते, अपने आप ही वे तो अपना करते हैं, और जिनकी होनहार भली होती है वे अपना कर लेते हैं। समझ में आया? गुलाब का फूल किसके लिए खिला? जगत के लिए नहीं। कमल का फूल किसके लिए खिला? किसके लिए? कि जगत के नहीं, वो तो अपने लिए खिलता है, अपनी मस्ती से खिला। अब तुम्हें उसको देख के आनंद आवे, तुम अपनी मस्ती ले लो, वो ले लो। ऐसे ही मुनिराज किसके लिए बोलते हैं, किसके लिए खिलते हैं? वो तो सब अपने लिए। तुम्हें अगर उसमें समझ में आती हो तो आ गया, लेकिन मुनिराज कभी भी तुम्हें जबरदस्ती समझाने के लिए, लालच दे के समझाने के लिए कभी नहीं आएंगे। अरे अपने यहाँ तो मुनिराज का स्वरूप ऐसा है कि मुनिराज ऐसे ध्यान में बैठे हैं, और अगर आज ध्यान में आनंद बढ़ते ही जा रहा है, उपयोग बाहर नहीं आ रहा है, तो चक्रवर्ती भी उनके चरणों में आगे बैठ जाए तो बाहर नहीं आते। वे किसी के लिए बाहर नहीं आते, वे तो खुद ही अपने प्रमाद के कारण जब उपयोग नहीं टिक पाता और बाहर आते हैं तो बाहर आ जाते, इतनी सी बात है। और बाहर में कोई सामने बैठे मिल गया तो बस उसके योग, जो योग्यता है वो तत्व बता देते, वो घर चला। इससे ज़्यादा उन्हें कोई लेना देना नहीं कि तुम कल भी आना, कल भी तुम्हारी क्लास लूँगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि इतने विकल्प अगर वो रखेंगे तो उनकी साधना खत्म हो जाएगी। अंदर जाने के लिए बताते हैं, और अंदर जाने के लिए बताते हैं। बाहर में भी क्या बताते कि अंदर जाओ, वहाँ सुख है, अपनी आत्मा में सुख है। तो एक बात अपन को समझ लेनी चाहिए कि अपन ऊपर से भले ही समाज में रहते हैं तो थोड़े बहुत सामाजिक तो रहना पड़ेगा, लेकिन अंदर से गैर सामाजिक हो जाओ। अंदर से बिल्कुल सामाजिक हुई नहीं, मुझे कोई समाज नहीं है मेरा तो आत्मा ही मेरा समाज है।
अनंत गुण मेरे अंदर जो विलसते हैं वो मेरा समाज है। ये गुरुदेव श्री ने समाज की व्याख्या करी कि मैं अनंत गुण जो मेरे अंदर हैं वो ही मेरा समाज है। आज अभी मैं युगल बाबू जी की क्लिप सुन रहा था, उसमें बाबू जी ले रहे थे बहुत अच्छा। आज तो गुरुदेव भी बहुत अच्छा ले रहे थे कि विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। क्या ले रहे थे? विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। विभाव को अपना स्वभाव मानना मिथ्यात्व है। और युगल बाबू जी ले रहे थे कि भाई द्रव्य की शुद्धता तुमने देखी नहीं तो कैसे तुम्हें घटित करके बताएं कि द्रव्य क्या। तो बोले बिल्कुल जैसे सिद्ध की पर्याय से परिचय है ना तुम्हारा, वैसी शुद्धता ले लो। ऐसा शुद्ध हूं मैं वर्तमान में, कैसा? जैसी सिद्धों की पर्याय है। क्योंकि वो शुद्धता कहाँ से प्रकट हुई? उसी त्रिकाली ध्रुव में से निकल के आई। तो ऐसी शुद्धता अंदर विद्यमान होगी तभी तो पर्याय में प्रकट हुई है। तो तू डर मत, उसको शुद्धता से अपनी शुद्धता को जान। ये मेरा स्वरूप है भैया। अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक तत्व हूँ मैं। ये अंदर में उसका परिचय बढ़ाओ। परिचय कैसे बढ़ाएं? बार बार ध्यान की अग्नि जलाओ, बार बार तत्व विचार करो, बार बार ज्ञायक को देखो तो उसका परिचय होने लगेगा। शास्त्रों से तो जितना परिचय चाहिए था ले लिया शास्त्रों से, उसमें तो बार बार क्या, अब अंदर अनुभव करो, बैठ के देखो कि कैसे देखें। जो अंदर ज्ञानानंद स्वभावी है, जो निरंतर ज्ञान 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 हो रहा है, यही मैं हूँ, यही त्रिकाली ध्रुव है। मैंने कई दफे समझाया, ध्रुव को बोलते ध्रुव है लेकिन है वो निरंतर परिणमनशील। ध्रुव है कैसा? तो फिर ऐसा कहते हैं ना, अपरिणामी द्रव्य को देखो। तो अपरिणामी द्रव्य को परिणाम में ही देखना है। ये क्या कहते पहली है। अरे भाई पंखा चलेगा और चलते हुए मिस्त्र देख सकते हो क्या? देख सकते हो। ऐसे ही अंदर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, लेकिन अखंड ज्ञान। ज्ञान आएगा तो पर्याय में, व्यक्त काय में होगा। पर्याय से तुम्हें कोई गुण दिखने वाला नहीं है, हमेशा दिखेगी पर्याय। लेकिन दो तरह की पर्याय दिखती हैं। दिखाऊं दो तरह की पर्याय कैसे? एक पर्याय है शुभाशुभ वाली, जो अपने सामने ही बदलती है। इसलिए उस पर्याय में तो अखंड अभेद की बात ही करना बेकार है। क्योंकि भैया अभी कोई भाव है, आधे मिनट बाद दूसरा भाव है, तीसरे मिनट तीसरा भाव है। इसका मतलब ये वाली पर्याय वाला द्रव्य नहीं। फिर एक अंदर है जानने वाली पर्याय। वो जो जानने वाली पर्याय है वो क्रोध को भी जान रही थी, मान को भी जान रही थी, लोभ को भी जान रही थी। इसका मतलब जानने वाली पर्याय निरंतर एक जैसी पैदा होती है। तो वो एक जैसी पैदा होती है तो वो ही द्रव्य है। अब उसको पर्याय नहीं मानना। अब उस ज्ञान, जैसे वो एक बाबू जी की, युगल बाबू जी की है ना, वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। तो वो जो ज्ञान की तरंग माने ज्ञान की पर्याय जो प्रति समय हो रही है ना, झांकता उसमें आत्म राम, वही आत्मा राम है। कि सब वो तो पर्याय है, तुम चक्कर मत मारो, उसे पर्याय से मत देखो। क्योंकि वो सदा काल एक रूप है, और जो सदा काल एक रूप है वो ही द्रव्य है। तो देखा तो पर्याय को, लेकिन उसमें देखा द्रव्य को, जो ध्रुव के लिए समर्पित है, जो ध्रुव जैसी है। समझ में आए? ध्रुव जैसी है। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेंद झलक मुनि राज चमकती। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव की झलक उस ज्ञान स्वभाव की पर्याय में दिखती है। समझ में आया? तुम उस झलक में उसके दर्शन कर लो। किसके? ज्ञाय के। कि सारी तो पर्याय नष्ट हो जाएगी, नहीं होगी, फिर दूसरी वैसी की वैसी आ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। समझ में? राग, वो राग की तो पता चलेगी, राग की तो आएगी और हट जाएगी, आएगी और हट जाएगी। इसलिए तुम राग देश से घबराओ मत। ये तो नहीं मरे मराए पैदा हुए हैं, ये तो होते ही मरने हैं। इनको रहना कहाँ है? जिस परिणाम में अपन एकत्व करके बहुत आकुलित होते हैं, बहुत व्याकुलित होते हैं। आचार्य कहते गहराई से विचार करके तो देखो वो परिणाम रहेगा कितनी देर। अभी सुबह भूकंप आया,
और आप जिस पर्याय में आकुलित हो रहे थे अब वो कहाँ चली गई, कहाँ गई वो पर्याय, अब क्यों नहीं हो रहे आप, बात खत्म हो गई। ऐसे ही सारा खत्म हो जाना है। तुम तो बचे ना, वो जानने वाली पर्याय तो बची ना, कि वो तो बची, और वो इतनी खतरनाक एनर्जी वाली, इतनी पावरफुल पर्याय है कि जो पर्याय चली गई 5:37 पे उसे अभी देख सकती है कि ऐसी आकुलता हो रही थी। ये है ज्ञान की विशेषता। आकुलता नहीं बची, लेकिन आकुलता को जानने वाला तब भी था और आकुलता चली गई, जानने वाला अब भी है। इसका मतलब वो ध्रुव है, उसको पहचानो, उसको वेदन में लो, उसको अनुभव में लो और उसकी प्रशंसा को ही अपनी प्रशंसा मानो। जब कोई कहे कि तुम प्रशंसनीय हो, माने मेरा ध्रुव, जब तुम्हारी कोई शरीर की संयोग की प्रशंसा करे तो कहना ये तो एक समय की पर्याय, इसमें दुखी नहीं होना। कोई कहे आपका चेहरा बहुत सुंदर है, वाह, वर्तमान में सुंदर है क्या, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर श्रद्धा में क्या है कि ये सदा काल में हूँ ही नहीं, मैं तो अंदर बैठा हूँ और तुम्हें इसकी तारीफ करनी तो इसका भी मजा लो, क्या दिक्कत है। अपन लोग कभी कभी क्या समझते हैं, पंच इंद्री के विषय भोगों की क्षण भंगुरता जानकर उनसे द्वेष करते हैं, उनसे उदास होते हैं। उदास होने की बात नहीं है, वे सदा काल सुख देने में समर्थ नहीं हैं, इनसे सदा काल सुख नहीं मिलेगा। ऐसा जानकर उन विषय भोगों से त्रिकाली ध्रुव की ओर जाना वो अलग बात है, लेकिन उनसे द्वेष करना, उनके बारे में सोच सोच के दुखी होना, इन भोगों में सुख नहीं है, सुख नहीं है तो क्या हुआ, अंदर अनंत सुख है ना, और अभी वर्तमान में अनंत सुख में नहीं डूब पा रहे, तो ये इससे काम चलाओ ना, डरने की क्या बात है इतने, लेकिन रहो प्रसन्न। दृष्टि ध्रुव की, समझ में आया, दृष्टि तो काय की होनी चाहिए, ध्रुव की, लेकिन प्रसन्नता चाहे उपयोग बाहर में रहे और चाहे अंदर में रहे, प्रसन्नता में कमी नहीं आनी चाहिए। आई समझ में। देखो एक बात याद रख लें, आप अच्छे से समझ लें, गहराई की बात बता रहा हूँ। हम भगवान आत्मा की दृष्टि के बिना बिल्कुल भी सुखी नहीं हो सकते। ये उस अर्थ में मत लेना जिस अर्थ में हम समझते हैं, अभी मैं दूसरे अर्थ में ले रहा हूँ। हम भगवान आत्मा को स्वीकार करे बिना, अपने को आत्मा देखे बिना, आत्मा का अनुभव करे बिना, हम पंच इंद्रिय के विषय भोगों से किंचित मात्र भी सुखी नहीं हो सकते। और अगर हमारे पास ध्रुव की दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि है, तो हम क्षण भर के लिए पंच इंद्रिय के विषय भोगों से भी सुखी हो सकते हैं। अभी थोड़ा खतरनाक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अंबानी के पास कितना ही पैसा हो, लेकिन उसके पास ध्रुव की दृष्टि नहीं होने के कारण इतना पैसा होने पर भी उसकी आकुलता में कमी नहीं आ सकती, उल्टा उसकी आकुलता बढ़ेगी। लेकिन वही पैसा उससे आधे से आधा सम्यक दृष्टि के पास हो, तो सम्यक दृष्टि ध्रुव का भी मजा पूरा लेगा और धन का भी मजा पूरा लेगा। अब आई समझ में, क्योंकि दृष्टि काय पे लगी है, ध्रुव पे, और धन से बाहर में जो जो बढ़िया से बढ़िया साधन बन सकते हैं वो उनका। अब आपके पास अच्छा साधन है, पैसा है, आपका मन हुआ आपसे सम्मित से कर चले गए, बढ़िया आनंद से रहे, आपने वहाँ आराधना करी, तो पैसा उस जाति का है ना आपके पास, तो आपको वहाँ रोटी की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, तो आपने धन के निमित्त से आत्म आराधना का कितना मजा लिया। लेकिन अगर आपके पास आत्मा की दृष्टि नहीं है, तो धन आप 4 गुना करने में लगोगे, बढ़ाने में लगोगे, और विषय भोगों के नाम पे कितना ही कोशिश करोगे कि मैं सुखी हो जाऊं, सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वे आपको निरंतर नई आकुलता पैदा करते रहेंगे। समझ में आया। अंबानी के पास इतना पैसा है, लेकिन निरंतर नई आकुलता बढ़ रही कि वो वाली व्यापार चला ली, वो कंपनी खोली, उसके शेयर गिर रहे हैं, इसके बढ़ रहे हैं, और ध्रुव की खबर नहीं। समझ में आया कि नहीं। और ध्रुव की खबर नहीं। और ज्ञानी के पास ध्रुव है, तो वो ये सोच रहा है यही बहुत है, यही भोग लूँ यार। हमें देखो अंतर समझ में आया कि नहीं आया। अगर धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो और उसके पास धन हो, तो वो गारंटी से धन का सदुपयोग करता है, और वो मिथ्या दृष्टि हो और उस पर 10,000 गुना धन हो, तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। हम
अंदर से तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब हमारे पास आत्मा की दृष्टि हो। देखो अभी आपको उदाहरण दे सकता हूं मैं, हम और आप अभी भी आज भी जितने प्रसन्न हैं ना, जितने भी, क्या कह रहा हूं, जितने भी हृदय से प्रसन्न हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये स्वाध्याय है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस आत्मा का बल है। भले ही थोड़ा हो, थोड़ा है तो थोड़ी खुशी है, लेकिन वो जितनी खुशी है वो है आत्मा के आधार से। संयोगों के आधार से आप थोड़ी सी भी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी, क्योंकि उनमें अनंत दुख उसी समय चल रहा है। अगर आत्मा की खबर नहीं है तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे साथ में सप्त भय चल रहे हैं, तो मैं पैसा होते हुए भी सप्त भय की आकुलता चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन मेरे पास ध्रुव की दृष्टि है और भूकंप आ रहा है, तो भी देखो अंदर इतना बल आ जाता ना, अरे मरना होगा तो मर ही जाएंगे, क्या आप सोचना। देखो कितनी ताकत है उस आत्मा में। हम भाग नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे शांति से। एक आदमी बिल्कुल भागते फिरते, क्यों कि उन बेचारों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ये ध्रुव की खबर नहीं है कि मैं सदाकाल रहूँगा, तो बचना चाहता है। जो पैसा कमा रहा है उसको कमाते हुए भी आकुलता रहती कि चला ना जाए, और सम्यक दृष्टि को पता है कि जाने योग होगा तो जाएगा। तो देखो अब ये जबकि जाएगा तो मिथ्या दृष्टि का भी कर क्या लेगा वो, लेकिन मिथ्या दृष्टि उसे पकड़ के रखना चाहता है, इससे अनंत दुख पैदा होता है। मिथ्यात्व अनंत दुख को पैदा करता है और सम्यक दर्शन अनंत सुख को पैदा करता है। ये बात समझ लें, संयोग वियोग कुछ नहीं करते। बहती हुई नदी और रुके हुए तालाब में गंदा कौन होता है? ऐसे ही आप जो पकड़ोगे वो गंदा हो जाएगा, और जो आप जाता है उसे जाने दोगे तो आनंद से भरे रहोगे। आत्मा की पावर अपन को पता नहीं है, बहुत पावर है। ये तो अपन ने भी पूरी तरह अप्लाई नहीं करी। क्या कह रहा हूं मैं? अगर पूरी तरह अप्लाई कर दोगे तो बूस्टर बन जाओगे। क्या ये बाजार में बूस्टर बिकते ना तुम्हारे बॉडी बनाने के, हैं जिम वाले में खाते रहते थे बड़े बड़े डिब्बे, उससे अनंत गुनी ताकत है एक आत्मा के बूस्टर में। एक डोज लो तुम आत्मा का, अनंत निर्भयता आती है। ये तो क्या है, अपन आधे अधूरे मन से आत्मा को स्वीकार किया है, तो आधे अधूरे ही मन में इतनी पावर है कि जागत घबराता है और तुम खड़े रहते हो। क्रमबद्ध पर्याय हमने आधे अधूरे मन से स्वीकार करी, तो भी उसका फल ये है कि भूकंप को तुम डरते नहीं हो। अगर पूरे मन से स्वीकार कर लोगे, ओहो भाई साहब, तो कैसी आनंद की दशा रहेगी उसकी कल्पना करो। अभी तो हमने भगवान आत्मा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करा। अगर अपन पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे तो कैसी शांति चित्त में 24 घंटे बनी रहेगी, उसकी हमें कल्पना ही नहीं है। ये तो ऐसा है कि डॉक्टर ने हमें 5 दिन की खुराक दी और हमने 1 दिन की भी पूरी नहीं खाई, एक ही खाई, समझ में आया, और उसमें दौड़ने लगे, चंगे हो गए, और तुमने कहा छोड़ो अब। अरे वो कह रहे अगर पूरी खा लो तो और बढ़िया से बढ़िया क्या होगा। ऐसे ही अपन ने अभी कुंद के ही भरोसे पे हवा में उड़ने लगे अपन। भरोसा किसका? उड़ कौन रहा? अनुभव किसने किया? गुरुदेव ने। और उड़ कौन रहा हवा में? अपन। वे कह रहे सुनो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, ये 3 डोज में ही तुम हवा हो गए। 4 डोज थे ना, कौन कौन से 4 डोज? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो तुमने स्वानुभव वाला डोज तो लिया ही नहीं, तुम 3 ही डोज में जो है एकदम हवा में उड़ रहे हो। अगर स्वानुभव वाला डोज ले लो तो सारी पृथ्वी पलट जाए, तुम नहीं पलटोगे। ये है स्वानुभूति। अभी तो तुम थोड़ा आगम में ही जरा सी श्रद्धा करते हो तो डोलने लगते हो भौरों की तरह, समझ में? जरा ही सी बस, ओ जो होना है सो निश्चित है, एकदम आनंदित हो जाते हो। अगर हृदय में जाके अनुभव से श्रद्धा हो जाए तो कैसा आनंद होगा। अभी तो मेरा बच्चा जो अनुभव से दूर है, पापा की सुन सुन के क्रमबद्ध पर्याय ऐसा लेटा,
समझ में आएंगे। हम कह रहे हैं मोक्ष, अरे कुछ नहीं है, अभी उसके स्वानुभव तो नहीं है ना स्वानुभव तो नहीं है, लेकिन आगम पे और पिताजी पे इतना भरोसा आ गया कि मेरे पिताजी जो है पढ़ते लिखते हैं, आगम की जनवाणी की बात करते, वो सत्य बोलते हैं, उनकी बात में दम है। और इतनी बात पे वो भूकंप को झेलने को तैयार है। अगर वो स्वानुभव से प्रमाण कर ले तो पूरी पृथ्वी उसके ऊपर आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये है उस स्वानुभव की दशा। इसलिए जब मुनिराज वन जंगल में विचरते हैं तो अपन सोचते हैं कि मुनिराज को कैसा आ रहे, भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं। एक फकीर था, सिकंदर ने बोला कि फकीर को बोलो सिकंदर बुला रहा है। तो एकदम फकीर के पास उसके सैनिक गए और बोले तुम्हें राजा महाराजा सम्राटों के सम्राट राजा सिकंदर याद करते हैं, सम्राट सिकंदर याद करते हैं। कौन सिकंदर? अरे उन्होंने कहा दिमाग खराब है क्या, कौन सिकंदर? ऐसा बोल मत देना वरना गर्दन अलग कर देंगे बिल्कुल 2 मिनट के अंदर। राजा का हुक्म है, अगर कोई ये कहे कौन सिकंदर तो सुनना बाद में, गर्दन पहले अलग। तो उन्होंने कहा फटाफट करो, हम भी देखेंगे कैसे अलग होती है। समझ में? तुम अलग करना और हम अलग होते हुए देखेंगे। क्योंकि तुम कह क्या बोले, हाँ तू क्या सोच रहा है, शरीर में हूँ या गर्दन में हूँ, कर अलग। तो वो तो एकदम सैनिक बोले पता नहीं कैसा भैया, गए सम्राट सिकंदर के पास, बोले वो तो कहता है गर्दन अलग करो, हम भी देखेंगे। फिर सिकंदर को खुद आना पड़ा। तो सिकंदर आया तो वो ऐसा बैठा है। तो सिकंदर ने उसकी जो निर्भयता देखी, उसकी जो सौम्य मुद्रा देखी, उसकी जो शांति देखी, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा आनंद आया। उसने कहा क्या चीज़ है आपके पास ऐसी जो आप इतने आनंद होते, तो बाहर से तो फकीर हो, समझ में आए कि नहीं आए? उसने कहा सिकंदर वो तुम नहीं समझोगे, समझना है तुम्हें। क्या समझना तो चाहे तो बैठ जाओ। तो बोले अभी आधा जीत लिया, आधा जीत के आऊँगा मैं। समझा क्या कहा? आधा जीत के आया हूँ, बस आधा और बचा, वो जीत के आऊँ फिर समझूंगा। तो उन्होंने कहा सुनो वो तो कोई जीत ही नहीं पाया, आधा जो बचा है वो तो हमेशा ही बचा रहेगा। फिर कहा चलो तुम ठीक है मान लिया, तुम थोड़े होशियार हो, पूरा जीत लिया फिर क्या करोगे? तो बोले फिर शांति से बैठेंगे। तो बोले अभी बैठ जाओ, अगर जीतने के बाद ही बैठना ही है कुल मिला के तो अभी बैठ जाओ ना। आदमी करोड़पति बनना चाहता है, उससे पूछो फिर बाद में क्या करोगे? तो कहता शांति से रहूँगा। तो अभी कौन सी शांति से रह रहे हैं? अभी जो तुम्हारे दिमाग में जो अशांति भी हो रही है वो करोड़पति बनने के सपने के चक्कर में हो रही है। अगर वो सपना छोड़ दो तो शांति तो अभी है। तो उसने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सम्राटों का सम्राट हूँ ना, तो मैं आपसे प्रसन्न हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो पता उस संत ने क्या कहा? हट जाओ, सुबह सुबह की धूप मत लो। सुबह सुबह की धूप आ रही थी, वो सामने खड़ा, तो उसने कहा हट जाओ, इतनी कृपा कर दो, धूप आने दो। समझ में आया? तो एकदम सम्राटों के सम्राट से कहता है कि धूप आने दो, इसको खबर नहीं है। तो अकबर से उसने कहा अभी सम्राट उससे कहा सिकंदर से अभी नहीं समझ पाओगे, जाओ तो जब समझ में आओगे तब आना। तो कहते हैं कि जब सिकंदर मरा तो उसने जो अपने हाथ बाहर निकलवाए थे ना कि मेरे हाथ बाहर निकल, तो उसी फकीर की बात से निकलवाए थे उसने कि तुम कुछ लेके नहीं जा पाओगे। तो उसी की बात याद आई थी उसे। तो उसने कहा था मैं मर रहा हूँ, मेरे बाहर निकाल देना और जगत को संदेश देना कि सिकंदर ही भी खाली हाथ जा रहा है, इसने पूरे टाइम जिंदगी भर भरने की कोशिश करी। तो ये सब प्रेरणाएं अपन को अंदर में सोचनी चाहिए कि हम आगम से, तर्क से, युक्ति से और पर गुरु के उपदेश से इतने आनंदित होते हैं। और आचार्य भगवंत ने एक डोज और दे रखा है कि स्वानुभव और तुम ले लेना तो बस तुम सिद्ध बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो अपन स्वानुभव की ओर क्यों ना बढ़े? एक भजन है ना, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये जब अपन को इस चर्चा में इतना आनंद आता है, जब इसकी 2-4 बातें सुनते हैं तो टेंशन भाग जाती है। तो एक काम करो ना, इस अनुभूति को एक बार अनुभव में ही ले लो ना, ताकि दूसरे की सुनने की जरूरत भी खत्म हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? भाई बार बार दवाई लाते हो बाजार से जाके, यही पता कर लो ना ये दवाई बनती कैसे है। या कुछ नहीं है, अजवाइन का पानी मिलाओ और ये मिलाओ बन जाए, तो खत्म, अजवाइन अपने घर में, अब आज से तेरे दरवाजे आना बंद। ऐसे ही ये स्वानुभव की चर्चा सुन सुन के इतना आनंद आता है, तो इसको अब अनुभव में ही लेना है, ताकि जब चर्चा सुनने नहीं मिले
तब भी मेरे आनंद में कोई कमी नहीं आए, और स्वानुभव के बिना मैं सिद्ध नहीं हो सकता, ये बात मुझे पता है, इसलिए मैं स्वानुभव करूँगा। एक प्रश्न आया था कि दोहरी जिंदगी क्या होती है। तो दोहरी जिंदगी का मतलब होता है कि आप अंदर से कुछ और है और आपने अपनी इच्छाओं का दमन कर रखा है, और बाहर से आप त्यागी वृत्ति बन गए हो, और अंदर कुछ और चल रहा है और आपको त्याग व्रत में आनंद नहीं आ रहा है, आप घुटन महसूस कर रहे हो, तो ये कहलाता है दोहरी जिंदगी जीना। दोहरी का अर्थ है कि आप निर्णय नहीं कर पाए कि हमें जीवन जीना कैसे है। आप किसी भावुकता में, किसी लुभाव में आ गए और आपने व्रतशील संयम में जो भी है त्याग व्रत संयम मोड़ लिया, और अंदर से आपके कसाय मिटी नहीं, अंदर से आपके वासना मिटी नहीं, अंदर से आपकी वो चीज़ मिटी नहीं, तो आपकी दोहरी जिंदगी। लेकिन अगर आपको अपने जीवन से आप परिपूर्णता का अनुभव करते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं, अपने में संतोष हैं, आपको जगत का वास्तव में स्वरूप समझ में आ गया, आप अंदर से भी वैरागी हैं और बाहर से वैरागी हैं, तो ये सबसे सुखमय दशा है। इसका नाम दोहरी जिंदगी नहीं है। तो अपने को जब अपने कहते कि दोहरी जिंदगी मत जीना, माने जैसे हो वैसे जीना। और भी अर्थ में लगा सकते हो, अपन मायाचार करते दोहरी जिंदगी है कि अपने बाहर से तो दिखा रहे कुछ और अंदर चल रहा है कुछ। ये सब दोहरी जिंदगी माने दो पने से जीना, अंदर कुछ और बाहर में दिखाना कुछ और। तो ऐसा व्यक्ति निरंतर भयभीत, सशंकित, दुखी, आतंकित रहता है। और ये मनुष्य भाव आनंद के लिए, स्वानुभव के लिए, वेद ज्ञान के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए मिला है। हमें समाज दुनियादारी से ऊपर उठकर इस आत्मा का अनुभव करना चाहिए। हम लोग भले ही समाज में रहते हैं, लेकिन अंदर से समाज अपने अंदर नहीं रहना चाहिए। बाहर से हम समाज में रहते हैं, लेकिन अंदर हमारे समाज नहीं होना चाहिए। हम आत्माएं, दृष्टि होना चाहिए, होना ही चाहिए। हम मुनि नहीं बन पाए, साधु नहीं बन पाए, उससे क्या बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से पूरे साधु होना चाहिए। आया समझ में? तो अपन को इस स्वानुभव की ओर बढ़ पाएंगे। अपन सब स्वानुभव की ओर बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंद